मुद्दों पर बात नज़ीर के साथ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं नज़ीर और आप जुड़े हुए हैं इस वक्त मेरे YouTube चैनल नज़ीर कुरैशी पर। अभी तक आप इस चैनल पर देख रहे थे महापुरुषों की बात नज़ीर के साथ, जिसमें हम उन क्रांतिकारियों की संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत करते थे, उनकी कुछ रोचक घटनाएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज से हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, मुद्दे पर बात नज़ीर के साथ। और मुद्दे होंगे साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और हाँ, कभी कभी राजनीतिक भी। लेकिन कार्यक्रम की आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो आर्थिक मुद्दे के साथ। 19 जुलाई बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस है और इसकी पूर्व संध्या पर हमारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है सार्वजनिक क्षेत्र बनाम निजी क्षेत्र। इसमें हम बात करेंगे भारत के बैंकिंग इतिहास की, आज़ादी के समय बैंकों की स्थिति, राष्ट्रीयकरण के समय बैंकिंग उद्योग और राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग उद्योग या बैंकों का राष्ट्र निर्माण में योगदान और वर्तमान स्थिति में बैंक पर मंडराते हुए निजीकरण और गैर निष्पादित अस्थियों के खतरे। दोस्तों, 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर अधिकृत किया था या बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उस समय जो राष्ट्रीयकरण के पहले की जो स्थिति है, कुछ सरमायादारों के हाथ में या कुछ औद्योगिक घरानों में बैंकों की जो है वो जमा पूंजी की पकड़ रहती थी और वो अपने हिसाब से अपने स्वार्थ के लिए बैंकों को चलाते थे। बहरहाल 19 जुलाई 1969 को जो 14 बैंकें राष्ट्रीयकृत की गई थी वो थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, कनारा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया। 1980 में फिर से 6 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। ये 6 बैंकें थीं कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, विजया बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, आंध्रा बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का या बैंकिंग उद्योग का विस्तार किस गति से हुआ, कुछ आंकड़े हम आपकी जानकारी के लिए या ये बताने के लिए कर रहे हैं कि बैंकों का योगदान राष्ट्र निर्माण के अंदर क्या रहा और बैंकिंग उद्योग ने किस तरह से प्रगति की। 1947 में शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स में 1019 करोड़ रुपया जमा था। 1969 में ये राशि हो गई 5000 करोड़ और वर्तमान में बैंकों में जमा है 138.50 लाख करोड़ रुपया। 1969 में बैंक की कुल 8200 शाखाएं कार्यरत थीं। वर्तमान में 1,56,319 बैंक की शाखाएं हैं। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में 1969 में कोई भी शाखा कार्यरत नहीं थी। वर्तमान में इन क्षेत्रों में 52,463 शाखाएं कार्यरत हैं। 1947 में कुल 424 करोड़ रुपया ऋण के रूप में वितरित था। 1969 में यह राशि हुई 3,500 करोड़ रुपए, जबकि वर्तमान में 101.83 करोड़ रुपया है। राष्ट्रीयकरण के पहले प्राथमिकता के क्षेत्र में कोई ऋण नहीं था। वर्तमान में कुल ऋण का 40% प्राथमिकता के क्षेत्र में है। इन आंकड़ों से आप ये तो देख लेंगे कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद देश के सर्वांगीण विकास में बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश की हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, औद्योगिक क्रांति की सौगातें और सामाजिक उत्थान के नए आयाम दिए हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर बैंक कर्मचारियों के राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अध्यक्ष कॉमरेड राजन नागर के विचार कुछ इस तरह। बैंकों को सरकारी क्षेत्र में रखा जाए, देश के हित में
और ग्राहक के हित में, क्योंकि बैंक में जो रुपया जमा रहता है वह आम लोगों का जमा है, वो एक सामाजिक पूंजी है और इसकी सुरक्षा तभी संभव है और जब यह सरकारी क्षेत्र में हो, सरकार के कंट्रोल में हो। और यदि यह प्राइवेट सेक्टर में रहता है तो यह प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट को ही मदद करेगा, उनके ग्रोथ को मदद करेगा। किंतु सरकारी क्षेत्र में रहेगा तो ये जो सामाजिक पूंजी है, देश की उन्नति, जनता की उन्नति में वे लगेंगे। इसलिए AIBA ने मांग की कि राष्ट्रीयकरण किया जाए, सरकारी क्षेत्रों में लाया जाए। काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, सड़क पर लोग लड़े, प्रभात दा के नेतृत्व में पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाई गई, पार्लियामेंट में भी वो लड़े और 1969 में एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति, अर्थनैतिक परिस्थिति का जन्म हमारे देश में हुआ जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बैंकों का नेशनलाइज किया और इसके बाद 1980 में और 6 बैंकों का नेशनलाइज किया। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के महासचिव कॉमरेड CH वेंकटचलम कुछ इस तरह से बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। Greetings to all our comrades on the eve of 51st anniversary of bank nationalization. It's a very glorious occasion, a very happy occasion, a very historic occasion as far as the All India Bank Employees Association is concerned, because for more than 2 decades AIBA campaigned, struggled and fought for nationalization of banks, not for their own benefit but for the country's benefit, nation's benefit. Because banks deal with people's money and AIBA wanted this people's money should be utilized for people's welfare. That is why those private banks were not helping and AIBA demanded, and we are very happy that after a long struggle led by Comrade Prabhatkar, Comrade Parwana, all stalwarts, in those days AIBA could succeed and in building necessary political pressure on the government. Not only AIBA, along with the AIBA, all central trade unions are also supporting, political parties were supporting, people's support. And that's why it became a political issue, and Indira Gandhi madam felt that nationalization of banks has to be done. And since then we have seen the benefits of the public sector banks in large opening of branches in rural area, in bringing safety for the people's deposit in the banks, in giving loan on priority sector, agriculture, rural development, poverty, small scale employment, everything. And so we have seen the gains of these nationalist banks in the last 5 decades. दोस्तों, कई बार लोग निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना करते हैं। ये सिर्फ यदि राष्ट्रीयकरण के समय का एक आंकड़ा देख लें तो निजी बैंकों के उद्देश्य स्पष्ट हो जाएंगे। 1969 में ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकों की कोई भी शाखा नहीं थी, यानी बैंकिंग सुविधाएं ना तो ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध थी ना ही अर्ध शहरी क्षेत्रों के अंदर। लेकिन वर्तमान में 56,000 से ऊपर शाखाएं बैंकिंग उद्योग की वो ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों के अंदर है। और इसी तरह से जो एक बैंकिंग सुविधाएं एक क्लास को हुआ करती थी वो मास को होती थी, मतलब एक जो सिर्फ उच्च तबके के लिए थी वो आम जनों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंच गई। आज फिर से प्रयास हो रहे हैं बैंकों के निजीकरण या विलय के। बैंक कर्मचारी संगठन इस बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या कहते हैं, आइए हम जानते हैं विचार कॉमरेड राजन नागर और उसके बाद कॉमरेड CH वेंकटचलम के। Now when the government is trying to privatize or weaken the public sector banks, this is the challenge today when we observe this nationalization day, that we must preserve the public sector bank, we should strengthen public sector bank, and we should defeat the attempts of privatization of bank, because banks today are dealing with 1,37,000 crores of people's money.
And today also, this is very important. AIBA members must fight. We must campaign. That must continue. But at the same time, we must also mobilize broader support of the people, other trade unions, other political parties. So this is a very important task. I am very sure that bank employees will realize this role that they need to play in fighting as employees of the bank, as members of the AIBA, and also in taking initiative to build up public opinion against privatization of banks. So all glory to nationalization of banks, and let us intensify our campaign and struggle, mobilize people's support to save public sector banks, because public sector banks are nation building institutions and they must remain so. In this we should play our role. I am sure we shall do that. Thank you. जनहित में ये जरूरी है कि बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर रखा जाए। इसके लिए बैंक कर्मचारी संगठन आह्वान कर रहे हैं कि उनके संघर्ष में आम जन भी शामिल हो। हमें रोकना होगा, हमें लड़ना होगा। आज आइए हम सब मिलकर ये शपथ करें कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक को बचाएंगे, बेसरकारीकरण नहीं होने देंगे। हम लोन जो बैड लोन हैं उसका रिजोल्यूशन नहीं, हम रिकवरी की डिमांड करते हैं, वैसे कानून लिया जाए। और इसके साथ साथ देश की अर्थनीति के स्वार्थ में, ग्राहक के स्वार्थ में आपका राष्ट्रीय बैंकों को प्रसारण किया जाए। देश की अर्थव्यवस्था और उसके सर्वांगीण विकास के लिए और आम जनता की जमा राशियों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर ही रखा जाए। कर्मचारी नेताओं के अनुसार बैंकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ऋण चूककर्ताओं के कारण उनकी गैर निष्पादित अस्थिति। बैंक कर्मचारी नेताओं के वक्तव्य से जो बात प्रमुखता से या स्पष्ट रूप से उभर कर आती है वो ये कि देश के सर्वांगीण विकास, आम जनता की जमा राशि की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि बैंक के सार्वजनिक चरित्र को सुरक्षित रखा जाए। उनके अनुसार बैंकिंग उद्योग के सामने सबसे बड़ी चुनौती गैर निष्पादित हस्तियां हैं और इसके चलते 19 जुलाई 2020 को ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन जानबूझकर ऋण नहीं पटाने वालों की सूची जारी कर रही है। ये इसलिए कि उनसे बैंक के डूबंत खातों के लिए, बैंक की डूबंत राशि के लिए, उसकी वसूली के लिए कुछ कारगर कदम उठाए जाए। साथ ही वो आम जनों से ये गुजारिश कर रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं कि उनके संघर्ष में आम लोग भी शामिल हों, क्योंकि 1,36,000 करोड़ से ऊपर की जमा राशि इस देश के आम लोगों की है। मुद्दे की बात नज़ीर के साथ में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इजाज़त, आदाब, इनकलाब जिंदाबाद। जो फल बैंकों को राष्ट्रीयकरण के लिए मिला था, बैंक राष्ट्रीयकरण के चलते हमारे देश में बैंकिंग परिसेवा साधारण मनुष्य के पास पहुंची। ये क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग बनी। ग्रामांचल में बैंक की शाखाएं खोली गईं। देश में कृषि शिल्प के विकास में बैंकों ने मदद की। बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में मदद की। और सबसे बड़ी, हमारे बैंक में बहुत से बैंक फेल होते थे वहाँ ग्राहक के जमा का जो पैसा रहता था उसकी सुरक्षा नहीं रहती थी। वो सुरक्षा लाई गई, रोजगार बढ़ाए गए, देश की अर्थनीति को मजबूत किया गया। किंतु वर्तमान केंद्रीय सरकार राष्ट्रायत्त बैंक शिल्प को बेसरकारी हाथ में, प्राइवेट हाथ में देने के लिए कटिबद्ध हो गई है।